हमारा +2 पार्टनरशिप अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप अकाउंट में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स ये चल रहा था। तो देखते हैं इसी में एक दो क्वेश्चंस और। क्वेश्चन नंबर 10 देखना क्या कह रहा है। राम और श्याम पार्टनर है विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 160। ओके, ऑन 1 अप्रैल 24, ये कैपिटल है इनकी 1 अप्रैल 24 को 2 लाख एंड 160। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना है? 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर annum है। शाम इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 12,000। शाम को मिलेगी एनुअल सैलरी 12,000 एनुअल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 31 अमाउंट ₹1 लाख। मैनेजर को कमीशन मिलना है 10% प्रॉफिट। लिखा है बिफोर और आफ्टर? नहीं, तो बिफोर मान लेंगे। 10 लाख का कितना कमीशन, 1 लाख का कितना कमीशन दे देंगे? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो। जो प्रॉफिट गिवन है वो कितने रुपए प्रॉफिट गिवन है? प्रॉफिट गिवन है 1 लाख। ठीक, तो मैनेजर का कमीशन इसमें कितना रहने वाला है? 1 लाख का 10% कितने रुपए? 10,000। कितने नेट प्रॉफिट रहे वहां से? नेट प्रॉफिट 1 लाख। कितने प्रॉफिट रहे? बैलेंसिंग फिगर 90,000 राइट। अब आप यहां पे क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने प्रॉफिट आए आपके? प्रॉफिट आए फाइनल आफ्टर मैनेजर कमीशन 90। आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 10%। कैपिटल 2 लाख और कितनी दे रखी है? 4 लाख। शुरू की है, कोई और लगाई नहीं, कोई निकाली नहीं। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, एक राम है और दूसरा पार्टनर कौन है? श्याम। दे दो। कितने परसेंट? 10%। 2 लाख और 2 लाख और 4 लाख का 10% कितना कितना हो गया? कितना कितना? 12 है क्या? अच्छा, कैपिटल कितनी कितनी है इनकी? 2 लाख और 160 है क्या? अच्छा अच्छा, 10th क्वेश्चन। कैपिटल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 2 लाख एंड 160 का 12%। ओके, 2 लाख एंड 160 का 12%। करो जी 12%। 2 लाख का 12% कितना हो गया? 24,000। 160 का 12% कीजिए, कितना आ गया? 19,200। टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 43,200। ठीक। सैलरी किसको देनी है 10th क्वेश्चन में? सैलरी देनी है शाम को, साल की 12,000। टू शाम्स सैलरी कितनी? 12,000 बस, और कुछ नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? यहां पे टोटल 90,000 प्रॉफिट, 90,000 प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट आ जाएंगे यहां पे? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कितने? एक राम और दूसरा श्याम। क्या रेशो है इनका? जो रेशो दे रहा है वो दे रहा है इसमें राम श्याम का गिवन है क्या? गिवन है, गिवन है 2:1। तो 2:1 की रेशो में ये डिविजिबल प्रॉफिट बांटने हैं। कितने आएंगे? देखो 90,000 माइनस 43,200 माइनस 12,000, 34,800। आगे इसको 2:1 में बांट दो। 11,600 और कितना? 23। सही है, ये प्रॉफिट बांट देने हैं। अब अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो कुछ बोला है कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग? तो क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग। तो कैपिटल अकाउंट बना लोगे? चलो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सपोज, पेपर में साइलेंट है 10th में, सपोज कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, यही मान लू। तो सिर्फ कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत है।
एक राम का और एक श्याम का ही। कौन? कैपिटल अकाउंट फर्म का बनता है जितने पार्टनर होंगे। क्या मतलब? फर्म बनाती है, बुक्स ही किसकी है? फर्म की बुक्स है, पार्टनरशिप फर्म बना रही है ये सारा हिसाब किताब। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस भी पार्टनरशिप फर्म का है। कितनी कैपिटल है इनकी? राम की 2 लाख और इसकी 160। क्या लगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 24,160 का 12% कितना लगा था? ये लगा था 19,200। सैलरी कितनी कितनी किसकी थी? शाम की सैलरी थी 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट किस रेशो में बटे? 2:1 में। 23,200, 11,600, 23,200, 11,600, बस इस तरह से। ठीक है, अब आप बैलेंस देख सकते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर देखिए जी। 2 लाख, इधर 24, इधर 23,200, 247,200, 247,200 आ गया। दूसरे पार्टनर का 160, 19,200, 12,000 एंड 11,600, 2,02,800 आ गया। बोलो कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को भी प्रॉब्लम? 10th के आंसर मैच कर गए, 2,02,800 और 2,47,200। एनी डाउट? 13 हमने कर लिया था, 14 हो गया। अब ना कुछ जर्नल देख लेते हैं, नॉलेज के लिए काम आती कई बार। जर्नल, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू चैप्टर। हाँ जी, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट होगा। इसकी जर्नल अक्सर पूछी नहीं जाती कि प्रॉफिट कहां शिफ्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो जब, तो जो नेट प्रॉफिट आता है उसे क्या लिख दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसमें जाएगा। ये क्या है एक्चुअल में? नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। मान लो 4 लाख, ऐसे ही करते हो। और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिख देना चाहिए? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि वो नेट प्रॉफिट कितना? 4। तो इसकी जर्नल बनानी हो तो क्या बनी? वैसे अक्सर पूछी नहीं जाती है जर्नल। प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जर्नल बनाओ यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। और एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जर्नल क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिख रहा हूं ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख रहा हूं। प्रॉफिट, लॉस होगा तो उल्टा होगा। मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में, अगर लॉस है तो लॉस को तो चाहे ऊपर ही बांट दो, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह नहीं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो होते ही नहीं अक्सर। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री जो बता रहा है वो खासकर पूछी नहीं जाती, बट फिर भी पूछी जाए तो क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही है। नेक्स्ट, सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो पार्टनर का, फर्म के लिए तो क्या है? खर्चा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। पार्टनरशिप के लिए लाइक क्या है? एक्सपेंस। तो पार्टनरशिप क्या एंट्री करेगी? पार्टनर की सैलरी हो, कमीशन हो, या क्या हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। डेबिट करेगी ना, फर्म का तो खर्चा है डेबिट, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर का कमीशन हो, चाहे बोनस हो। टू कहां ले जाएगी?
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या फिर कहां पे, करंट अकाउंट। बहुत कम चांस होते हैं कि आप इनको कैश दो, अक्सर ये उनकी कैपिटल में जा जुड़ता है। हाँ, अगर फर्म इनको कैश दे दे तो टू कैश कर देंगे बस, फिर यहां क्या लिख दूंगा, टू कैश या टू बैंक, फिर उनकी कैपिटल में नहीं ऐड होगा। दो काम थोड़ी होंगे, कैश भी दे दो और कैपिटल भी बढ़ा दो। या तो कैश दे दोगे, या तो कैश दे दोगे या फिर उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग, अगर इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, फिक्स्ड होगी तो कहां जाएगा, करंट अकाउंट, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग हुई तो कहां, कैपिटल अकाउंट में। या फिर कैश जाएगा तो फिर कहीं नहीं आएगा, कैश बुक में जाएगा बस, ठीक है। अगली एंट्री बाद में क्या होगी, चलो एक बार तो ये कर दिया आपने, नेक्स्ट एंट्री फिर क्या होगी इसकी, ये कहां जाने वाले हैं ये सारी चीजें, ये कहां जाएगा, मान लो ये 40,000 है, कहां जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर का कमीशन या पार्टनर का क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखते हो ना आप, एप्रोप्रिएशन में लिखते हो ना, टू सैलरी पार्टनर की, टू पार्टनर का कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो ना, तो वही चीज, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में चला जाएगा, खत्म। एक बार डेबिट करके टू कैश या फिर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, समझ आया, बोलो, है उल्टा आ जाओ। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो क्या एंट्री करते हैं, ड्राइंग डेबिट टू कैश बैंक, अगर वो ड्राइंग करता है तो, मान लो एक्स ने ड्राइंग की, अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो वो क्या हमारी इनकम है, तो उसे क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। मान लो 4,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर लेंगे, क्रेडिट। मान लो कितने रुपए है, 4,000। डेबिट किस में करो, या तो ड्राइंग में ही जोड़ लो, मान लो ड्राइंग 40,000 है, 40,000 रुपए की ड्राइंग है ना, तो मान लो आप 40,000 ड्राइंग है तो इस पे इंटरेस्ट मान लो 10% पर एनम पूरे साल का था, शुरू में ड्राइंग कर ली थी, कितने रुपए, 4। अब ये ड्राइंग भी कहां से कटता है, 40 ये और 4 ये, 44 कहां से कटेगा, कैपिटल से। तो लास्ट में आप एंट्री तो यही करोगे, एक्स की कैपिटल या करंट अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट। अगर कैपिटल फिक्स है तो कहां जाएगा, करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में। टू ड्राइंग, कितने रुपए ड्राइंग होगी, 44। इसलिए कुछ लोग शॉर्टकट मार लेते हैं, कहते यार क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 4,000, सीधा इसे कहां से काट लेते हैं, वो कहते हैं जी इसको सीधा ही एक्स की कैपिटल या फिर कहां से काट लेते हैं, करंट अकाउंट से, 4,000 रुपए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर ये वाला ड्राइंग कितना चला जाएगा, सिर्फ 40, क्योंकि 4 तो सीधा ही किधर चला गया, ठीक है ना, तो वो 40 वो तो सीधा ही चला गया, बोलो, हाँ दोनों ही सही है। आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करोगे तो ड्राइंग बढ़ जाएगी और बड़ी हुई ड्राइंग 44,000 कट जाएगी कैपिटल करंट से। अगर आप इस इंटरेस्ट को सीधा ही कैपिटल में ले जाना चाहो तो क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट सीधा ही कट गया कैपिटल करंट अकाउंट से, तो बस ये वाली ड्राइंग कितनी जाएगी अपनी, 40 ही जाएगी कैपिटल करंट अकाउंट में। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि क्या हुआ है,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि क्रेडिट हुआ है, ईयर एंड पे कहां जाएगा ये, करो एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट कितने रुपए, 4,000। टू क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बोलिए कोई डाउट, समझ आई, बोलो, क्लियर है। अगर मान लो दो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू दो पार्ट, एक्स का कैपिटल या कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर वाई का भी क्या, कैपिटल और करंट अकाउंट। मान लो इसका इंटरेस्ट 12,000 है, इसका कितना 6,000 है, टोटल कितना हो गया 18। ये इसकी कैपिटल में जा जुड़ा या करंट अकाउंट में इसके जा जुड़ा, और ये जो पैसा है अगली एंट्री ईयर एंड पे क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टोटल दोनों का इंटरेस्ट कितना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 18। तो आप इन दोनों एंट्री को मिला के देखो तो क्या एंट्री बनी, इन दोनों को मिलाएं तो कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया टू एक्सेस कैपिटल और करंट अकाउंट, टू वाइज कैपिटल और करंट अकाउंट। कुछ लोग कहते हैं ऐसे ना कर दें क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू क्या कर दें हम, एक्सेस कैपिटल और करंट अकाउंट कितने रुपए 12,000 टू वाइज कैपिटल और करंट अकाउंट कितने रुपए 6,000। बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम इसमें, सही है। तो वही एंट्री है, जैसे भी कर लो, मीनिंग माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सैलरी कमीशन बिजनेस का खर्चा है तो डेबिट होगा, टू कैश हो तो कैश कर दो, वरना टू कैपिटल या करंट अकाउंट। एंड में कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। डेबिट क्या होगा, ड्राइंग और कैपिटल का, मर्जी है ड्राइंग में ले जाओ चाहे कैपिटल में ले जाओ, सही है। जर्नल रिजर्व अपन एक कुछ क्वेश्चन में देखा था कि भाई कुछ प्रॉफिट बचा लेते हैं, अपन कहां डाल देते हैं, जर्नल रिजर्व में फ्यूचर के लिए। मान लो हमें यहां पे 4 लाख है, हमें कह रहा है नेट प्रॉफिट का 10% बचा लो, फ्यूचर में काम आएगा। तो इसकी जर्नल बनाओ, क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में टू जर्नल रिजर्व है, तो जर्नल क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, यही बनेगी। एसेट नहीं, कैपिटल में लायबिलिटी साइड में जाता है, ये रिजर्व है, फ्यूचर में काम आएगा, प्रॉफिट है ये, रिजर्व है ना, कैपिटल में जुड़ेगा भाई। ये 40,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया, प्रॉफिट कम बटे, ना होता रिजर्व तो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा आते, पार्टनर की कैपिटल में ज्यादा जाते, अब कैपिटल में क्या जाएंगे, कम, उसके साथ क्या दिखेगा, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट किया है, टू में क्या कर दूं, जनरल कितने रुपए 40, बोलो जनरल, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व कहां पड़ा रहता है, ये जनरल रिजर्व कल को पड़ा रहेगा कहां, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में पार्टनर की लायबिलिटी साइड में पड़ा रहता है, जैसे पार्टनर की कैपिटल पड़ी होगी ना या करंट अकाउंट, उधर ही जनरल रिजर्व पड़ा होगा। ये पार्टनर का पैसा है, जब मर्जी बांट ले, फ्यूचर के लिए रिजर्व रखा है पार्टनर का पैसा, नहीं तो ये ना होता जनरल रिजर्व तो प्रॉफिट किस में बढ़ते, कैपिटल भी जुड़ते, अब वो कम जुड़े हैं, रिजर्व में पड़ा है। बोलिए, हाँ पार्टनर का रिजर्व है ये, कब मर्जी बांट ले वो, क्लियर। तो मैंने आपको प्रॉफिट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, जनरल रिजर्व की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बता दी। बचे डिविजिबल प्रॉफिट किस में बढ़ते होते हैं,
पार्टनर में यहां क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एक्स और वाई में बटेंगे। मान लो ये 3 लाख प्रॉफिट है, इनका रेशियो 2:1 है, कितने कितने बांट दूंगा, 240 और 120। ऐसा जर्नल एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एक्स टू वाई बन जाएगी। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स की कैपिटल, या फिर कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। वो तो डिपेंड करता है कैपिटल कौन सी है, वाई की कैपिटल या फिर कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। कितना कितना पैसा, 3,60,000। ठीक है, 2:1 की रेशो में बांटोगे तो 240 और कितना 1:20। बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम, बोलो, समझ आया ये चीज। इस तरह से आपको जर्नल ये भी पता लग गई। क्या आप ना माइंड में एप्रोप्रिएशन रखो ना, एप्रोप्रिएशन में 2, देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 2x टू y आया है, तो जर्नल क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू x कैपिटल टू y कैपिटल। इधर कोई चीज है तो उसकी रिवर्स बनेगी। लो जी, अब है पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है उससे रिलेटेड एंट्री, देखना क्या कहता है। देखते हैं। पार्टनर, मान लो यहां 2 सिचुएशन है, देखो पार्टनरशिप फर्म है, उसकी बैलेंस शीट बनी हुई है 1 अप्रैल 2025 को, मान लो ठीक है, जो भी डेट है, उसकी बैलेंस शीट में पार्टनर है XYZ जिनका रेशियो है 2:1। उनकी ये कौन सी साइड है, लाइबिलिटीज, और ये कौन सी साइड है, एसेट्स। यहां पे एक्स से लोन ले रखा है 1 लाख, और यहां लोन एंड एडवांसेस टू जेड, जेड को लोन दे रखा है कितना, 60,000। ये जेड को दे रखा है और ये क्या एक्स से ले रखा है। इस पे इंटरेस्ट अंडर डीड, अंडर डीड, इस पे 8% पर annum लिखा हुआ है, अंडर डीड इस पे लिखा हुआ है, मान लो जितना भी पेपर में कहेगा, मान लो लिखा हुआ है 10% पर annum। डीड में रूल ना होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन टेकन है, इस पे कितना दे देते हम, 6%, और इस पे कितना लेते ही ना। लेकिन अभी जो बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो इसका क्या होगा, ये जो लाख रुपए पे इंटरेस्ट है, कितना बनेगा इंटरेस्ट इस पे, 6,000 या 8,000, 8% है। तो फर्म के लिए खर्चा है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन डेबिट, कितने रुपए खर्चा है, 6,000। 2, ये उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं जाएगा, ये एक्स के लोन में ही जुड़ जाएगा। एक्स का लोन कल को बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 लाख में 6,000 और जुड़ के कितना हो जाएगा, 1,06,000। ऐसा रूल है, कैश दे दो तो अलग बात है, वरना लोन में जुड़ जाएगा। हा? क्या नहीं, जर्नल तो पूरी करो ना। खर्चे हैं, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। कैश दे दो तो ठीक है, फिर लोन में नहीं जुड़ेगा। अगर कैश नहीं देते तो क्या होगा, ये एक्स के लोन में जुड़ जाएगा। अगली एंट्री क्या होगी, कहां जाएगा, ये खर्चा तो है, एप्रोप्रिएशन में नहीं, कहां जाने वाला है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, कितने रुपए, 6,000। मतलब मैं अगर पूछूं कहां कहां जाने वाला है, तो आप कहना सर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, कितने रुपए 6। ये जाके उसकी कैपिटल या करंट में नहीं जुड़ना, वो जो फर्म की बैलेंस शीट है ना उसके अंदर क्या होने वाला है, ये फर्म की बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ये उसकी फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है ना, इधर क्या होती है एसेट्स। यहां पे एक्स का लोन कितना दिखेगा आपको, यहां एक्स का जो लोन दिखेगा वो कितना दिखेगा, 1 लाख था, 6,000 और जुड़ के कितना दिखेगा, 1,06,000। समझ आई बात। एंट्री बोलो कोई डाउट। फर्म ने लोन ले रखा था किससे, एक्स से, उस पे इंटरेस्ट कितना देना है, 6% कहता है, 6, 8 कहता है 8, मान लो 6% बोला हुआ है, ना बोलता तो भी कितना लगाता, 6%, जितना कहे उतना डीड के अकॉर्डिंग। डीड साइलेंट है तो कितना 6% पर annum, मान लो 6% ही दिया हुआ है तो 6,000 रुपये लग गया, फर्म का खर्चा है तो डेबिट हो गया। टू कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं, क्या होगा ये, टू लोन अकाउंट, एक्स के लोन में जुड़ जाएगा, लोन बढ़ के कितना हो गया, 1,06,000। अगली एंट्री, यह प्रोविजन में नहीं जाता, ये खर्चा कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे वहां आ जाएगा, सही है। अब आ जाओ इस पार्टनर की बात करते हैं, इससे लोन दे रखा है, इससे क्या नहीं अपने को, इससे इंटरेस्ट टू बी रिसीव, इससे आना है, ये क्या हमारी इनकम, कितनी आएगी 6,000, 60,000 का 10% 6,000, जितने भी परसेंट है वो तो मान लो 12% है, लो तो 12 कर दूंगा, जितने भी परसेंट दे रखा होगा लो, जितना भी कहेगा, नहीं कहेगा तो लगाएंगे नहीं, लेते नहीं, लो। अब फर्म की क्या ये इनकम, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेड, कितने रुपए हो गया 72 इनकम, डेबिट उसमें तो लोन में जोड़ दिया था, ये लोन में नहीं जोड़ेंगे, ये कहां जाएगा जेड की कैपिटल या करंट अकाउंट में से ही काटने का ट्रेंड है, यानी ये लोन में नहीं जुड़ेगा, ये उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट में जाने का ट्रेंड है इसका, सही है, लोन में जुड़ने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपको लोन में नहीं जोड़ना, ये उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में से काटा जाने वाला है, कैपिटल या करंट में से, तो आप इसको कैपिटल या उसके करंट अकाउंट में ले जाएंगे, सही है। बोलो 7200 उसकी कैपिटल, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है वैसे हो जाएगा। अगली एंट्री कहां जाना है, ये भी इनकम में, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेड डेबिट 7200, टू क्या होगा, टू नहीं यार, प्रॉफिट एंड दो बार थोड़ी जाएगा, क्या कैपिटल में से कट गया, कैपिटल क्या हो गई है डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, टू इनकम है इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेड क्रेडिट। अब ये इंटरेस्ट कहां जाके खत्म हो जाएगा, ईयर एंड पे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेड डेबिट, देन आफ्टर ये कहां जाने वाला है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। बोलिए कोई डाउट इसमें, समझ आया। किसी को डाउट इसमें, ठीक है। तो यही फर्क है एंट्रीज का कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन फर्म ने ले रखा है भाई तो एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन, अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन जुड़ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये नीचे नोट भी दे रहा है कि भाई ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लॉस हो तो भी देना है, ये तो बात पहली पड़ी है, डीड साइलेंट हो तो कितना देना है 6%, वरना जितना डीड में लिखा है उतना देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे फर्म के लिए क्या है, खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, उधर पार्टनर की कैपिटल करंट में ना जाके उसके लोन में जुड़ जाएगा। ये बार बार याद दिला रहा है भैया, लोन अकाउंट में जाएगा, ये कैपिटल करंट अकाउंट में नहीं जाए। उल्टा कर लो, अगर पार्टनर उल्टा 8.8
अगर पार्टनर को फर्म ने लोन दे रखा है तो फर्म के लिए क्या है, इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन। डेबिट लोन अकाउंट में नहीं करना, कहां करना है, पार्टनर के कैपिटल या करंट में, कट जाएगा कैपिटल करंट में। अगली एंट्री, ये कहां जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। बोलो, मिक्स नहीं करना, बार बार पढ़ो, ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन होंगे, वरना क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आपने सारी खिचड़ी पका दी तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। अब आ जाओ, पार्टनर की बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो आप। कई बार होता है ना, पार्टनर अपनी बिल्डिंग फर्म को दे देता है, भी मेरे को रेंट दे दो। फर्म के लिए रेंट क्या है, खर्चा। तो रेंट अकाउंट डेबिट, मान लो 4,000। टू, या तो कैश दे देगी फर्म, या क्या दिखा देगी, आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा देगी। या तो कैश दे देगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, या नहीं देना अभी तो क्या दिखा देगी, आउटस्टैंडिंग रेंट को, या रेंट पेबल, एक ही बात है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पड़ा रहेगा। अगली एंट्री, रेंट कोई एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, कहां जाएगा रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रेंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ये रेंट चला जाएगा 4,000। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो वहां पार्टनर का रेंट कितना आ जाएगा, पार्टनर से इंटरेस्ट लिया वो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन जेड के लोन पे इंटरेस्ट चार्ज किया था ना 7,200, वो ये यानी पार्टनर से इंटरेस्ट लिया, जो कि अक्सर होता है ये वाला, या पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया, कभी कभार होता है रीड में लिखा हो तो, वरना नहीं लेते। रेंट पे पार्टनर से बिल्डिंग ली, उसका रेंट दिया, कैश दिया, रेंट टू कैश, कैश कम हो जाएगा, या तो आना ही आना है प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर कैश नहीं दिया तब भी प्रॉफिट एंड लॉस में तो आना ही है, लेकिन दूसरी बार कहां, आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा। सही है, बोलो, आउटस्टैंडिंग रेंट अगर कैश नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग रेंट कहां जाने वाला है, 4,000 लायबिलिटी। लोन टू जेड उतने का उतना ही है, लोन टू जेड कितना था, 60,000, क्योंकि वो इंटरेस्ट उसमें नहीं जोड़ते, वो कैपिटल करंट में से काटते हैं। बस ये 2-3 बातें याद रख लोगे ना, कि पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इनकम क्या होगा, ये क्रेडिट। डेबिट कहां से काटोगे, कैपिटल या करंट से, कैश अक्सर नहीं लेते आप, कैपिटल करंट से काट। नेक्स्ट एंट्री क्लोजिंग करोगे इसकी, तो ये कहां जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इनकम, यानी ये क्रेडिट है तो क्या होगा, अब डेबिट होगा ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। रेंट फर्म का खर्चा है, रेंट टू पार्टनर या रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर कैश दे दोगे तो क्या लिख दो, टू कैश या बैंक, फिर बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और अब इस अकाउंट को क्लोज करना है तो ये कहां जाके क्लोज होगा, डेबिट है तो क्रेडिट करो, डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खर्चा है ना। तो बता रहा है कि रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है भाई, जो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं, चाहे वो पार्टनर का रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, ठीक। एप्रोप्रिएशन वाली चीजें एप्रोप्रिएशन में जाती हैं। कई बार तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी बोल देगा पेपर में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ना कि एप्रोप्रिएशन में। और ये चीजें ऐसी हैं कि लॉस भी आए तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होंगी, लॉस भी आए रेंट तब भी डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट होगा अगर लिखा है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ हाँ, कभी कभी दे देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बोल देगा तो मैं कहां लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और इन चीजों को तो बोलेगा ही नहीं, रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इसको थोड़ी बोलेगा, इसको तो खुद पता होना चाहिए आपको कहां है प्रॉफिट एंड। इंटरेस्ट लिया पार्टनर से वो भी प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की सैलरी बोनस कमीशन, और जनरल रिजर्व इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और एप्रोप्रिएशन का एक ही असूल है, प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी मिलेंगे वरना नहीं, और अगर प्रॉफिट कम है तो कम ही मिलेंगे, टोटल कर लो सैलरी इंटरेस्ट रेशियो में मिलेंगे। भैया देना 1 लाख है, प्रॉफिट 50 है, 50 ही बटेगा भाई, एप्रोप्रिएशन के तो ये असूल है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में आके रहेगा।
सही है, बोलो एंट्रीज कर लोगे ना अगर एंट्री करने को कहेगा तो? हाँ 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 बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएंगे आ जाएंगे। पहले आप इन्हीं को एक बार पढ़ लेना। हाँ जैसे ये 16 भी कर लोगे आप। अब देखो कान्हा और सुदामा रेशियो क्या, कान्हा सुदामा का 3:2। कैपिटल कितनी कितनी है 8 लाख एंड 12 लाख। इनका ड्राइंग है 1.5 लाख रुपए और कितने रुपए ड्राइंग 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये देखो आ गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द चार्ज, कितने परसेंट 8%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा बोलो? इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आपको कहां लिखना है? एप्रोप्रिएशन में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखना है? पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हाँ प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कहां जाता है? क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। ये चीज है। ड्राइंग 1.5 लाख और 50,000 का 10%। जब डेट ऑफ ड्राइंग ना हो तो कितने महीने का लगाना? 6 मंथ। कान्हा को सैलरी देनी है 5,000 रुपए महीना, प्रॉफिट होगा तो बचेगा तो दे देंगे वरना नहीं। तो इस क्वेश्चन में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 16, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जो दे रखा है वो 90,000 दे रखा है, ऊपर वाली चीजें एडजस्ट करने से पहले 90। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाइए कितना कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कितने परसेंट? 8% लगाओ। 8 लाख का और 12 लाख का 8% लगाओ, कान्हा और सुदामा लगाओ जी। कैपिटल है 8 लाख और इसकी कैपिटल क्या है? 12 लाख। 8% लगाओ 64,000, इसका कितना हो गया 8%? 96,000 लगा दिया। कुछ और सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आना नहीं, ये तो भैया लॉस बन गया, ये तो क्या बन गया? लॉस, क्योंकि 64 और 96 का टोटल कितना बन गया? 1,60,000। इधर भी 1,60,000, 70,000 में क्या गया? नेट लॉस। ये लॉस में कान्हा सुदामा में यही बांट देता, यही बांट। सैलरी दूंगा क्या पार्टनर को? नहीं, हम लॉस में है भाई, सैलरी नहीं। पर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसलिए क्या बना लेना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लॉस है भाई टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए लॉस आ चुका है? 70,000 आ गया। अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओ, चार्ज करो कितना? कान्हा और सुदामा। कितने ड्राइंग है? 1.5 लाख और 1 लाख की ड्राइंग है ना, उस पे 10% लगाना है 6 महीने का। 1.5 लाख का 10% 15,000, 6 महीने का कितना हो गया? 7,500, उसका लगाओ। 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000, 6 महीने का कितना हो गया? 2,500। जब डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो तो 6 महीने का लगाते हैं। सैलरी देंगे क्या पार्टनर की? ना, जब हम लॉस बर्बाद हुए पड़े तो सैलरी मांग रहा है। डिविजिबल लॉस कितने आ गए? 60। यही हुआ ना, लॉस 70 था पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते कर दिया तो लॉस कितना बच गया? बैलेंसिंग फिगर 60। कान्हा और सुदामा में बांट दो। क्या रेशियो है कान्हा और सुदामा का? 3:2 रेशियो है। बांटो भैया 3:2 में, बांटो 3:2 में 60, 36, 24। बोलो आ गया ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला पॉइंट? किसी को प्रॉब्लम? एक बार चेक कर लो फिर भी। 1.5 लाख का 10% 75। अच्छा ओके, ऐसा है। इस क्वेश्चन में ना परिणाम नहीं लिखा ड्राइंग के साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ ना परिणाम नहीं लिखा, तो यहां पे ये कहता है सीधा फ्लैट, सीधा 10% बोला है इसने, परिणाम नहीं लिखा।
परनम नहीं लिखने से ये पूरा बस सीधा लगाओ 10%। परनम लिखता है ना अक्सर, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग ना पता होने पे 6 महीने का लगाते। कहते नहीं, मैं आपको दे ही क्या रहा हूं सीधा फ्लैट 10%। तो आपको सीधा लगाना है 1.5 लाख का 10% 15, 50,000 रुपए का 10% 5,000। अब आपको परनम नहीं देखना। हाँ, 1.5 लाख का 10% 15, 50,000 का 10%, ये कितना आ गया 20 आएगा। तो यहां पे कितना बन जाएगा 50। 50,000 को बांटोगे 3 2 में, कितना कितना बढ़ जाएगा 30 और 20। क्योंकि उसने ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ परनम नहीं लिखा। परनम लिखता तो मैं महीनों के हिसाब से लगाता, पर क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, मैं 6 महीने का लगा लेता। बोलो कोई डाउट? परनम मतलब साल का, साल का है, पर डेट ऑफ ड्राइंग पता नहीं है ना। परनम का मतलब होता है साल का इंटरेस्ट 10% है। अब डेट ऑफ ड्राइंग बताओ, महीने गिन के लगा लेते हैं। अब आपको डेट ऑफ ड्राइंग ही नहीं पता तो आप 6 महीने का लगाते हैं। लेकिन जब परनम हटा दिया उसने, तो वो कह रहा है एवरेज सीधा 10% लगाओ, लगा दो। डेप्रिसिएशन वगैरह में भी ऐसे ही होता है, मंथ गिन के लगाते अगर एनुअल परसेंटेज होती परनम, नहीं तो सीधा ऐसे कर लोगे। ठीक है, तो करो 17 18 तक। हाँ, वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाती कहां थे?